हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोई पहली बार इस तरह की लाइव प्रेजेंटेशन नहीं दी है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पहले 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले वो मुखातिब हुए थे फर्स्ट पीसी के साथ इसी क्रम में। तब उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट में वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े को उजागर किया था। इस खुलासे को राहुल गांधी ने नाम दिया था एटम बम। महादेवपुरा सीट थी जिसका जिक्र किया था, एग्जाम्पल लेकर के आए थे कि 1 लाख फर्जी वोटों पर बवाल मचा है। इस पीसी में राहुल ने बताया था कि कैसे 5 तरीकों से वोट चोरी की जा रही है। इसके बाद इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 सितंबर 2025 को। उस पीसी में राहुल ने कर्नाटक के अलंद सीट पर फोकस किया था पर्टिकुलर, कि किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हुई, वोट चोरी किए गए और उसका उन्होंने खुलासा किया। फिर वो महाराष्ट्र भी लेके आए कि महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का सबूत दिया कि वहां पर कैसे वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी हुई। अब हरियाणा का सबूत देकर राहुल गांधी ने एक तो चीज बता दी कि उनकी नजर बहुत दूर तक है। राहुल गांधी इस मुद्दे को और भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं और लेकर के जाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश के युवाओं, खासकर जेनजी से एक बहुत बड़ी अपील की है। सुनिए। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। देश के चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जेनजी युवाओं से खुलकर इस मुहिम में आगे आने की अपील की। राहुल गांधी इस बयान के मायने काफी दूर तलक निकाले जा सकते हैं। सत्ताधारी एनडीए ने इसे हाल ही में नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन और सरकार के तख्ता पलट से जोड़कर देखा। एनडीए का आरोप है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। जैसा नेपाल में हुआ, आप चाहते हैं कि उसी तरीके से भारत में भी हो। क्या आप खुश होंगे ऐसा देख के? क्या आपको अच्छा लगेगा जब भारत की संसद को आप चलता हुआ देखेंगे? क्या आप यही कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति भवन इस तरीके से जलता रहे? ये सारी बातें करने का कनेक्ट तो वही है ना। ये जेनजी टर्मिनोलॉजी, शब्द इस भावना के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने जेनजी युवाओं से इस तरह की अपील की हो। इससे पहले बीते 18 सितंबर को भी राहुल ने जेनजी युवाओं से खास आह्वान किया था। तब राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, जेनजी से बचाएंगे संविधान, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी। संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। खैर, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन और पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी भी इस मसले पर एनडीए के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी तो राहुल से भी एक कदम आगे नजर आई। उन्होंने वोट चोरी के मसले पर देश के लोगों से अपील की कि वे मौजूदा सरकार को बदल दें, उसे खदेड़ दें। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? चुप क्यों हो? अपनी शक्ति को पहचान क्यों नहीं रहे हो? बदलो इनको। खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ।